स्वागत करने के लिए तैयार हमेशा की तरह आपका होस्ट आपका दोस्त विजेंद्र सिंह नेवरी। आइएगा एक बार पुनः स्वागत करते हैं और वो कहते हैं कि रक्त बहा श्रृंगार करूं खामोश यहाँ तलवार नहीं, ये धरती है महाराणा की और यहाँ स्वीकार नहीं, और यहाँ स्वीकार नहीं। आइएगा आप सभी का इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे पुनः स्वागत और स्वागत में कर रहा हूं। एक महाद्वीप पे और बचा अपना सर। हाँ जी हाँ, कौन सा महाद्वीप बचा बताओ जरा, नहीं बताओ तुम। एक महाद्वीप बचा है, महाद्वीप ये है जो आप देख रहे हैं गोल 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 गोल। इस महाद्वीप का नाम है अंटार्कटिका। कौन सा महाद्वीप? अंटार्कटिका महाद्वीप। यानी ये जो आप देख पा रहे हैं साउथ पोल है, यानी दक्षिणी ध्रुव है, और दक्षिणी ध्रुव के चारों तरफ ये जो पूरा का पूरा महाद्वीप आप देख पा रहे हैं, ये कौन सा महाद्वीप है सर? ये अंटार्कटिका महाद्वीप है। अंटार्कटिका, क्योंकि आप जानते हैं अंटार्कटिका महाद्वीप, अंटार्कटिका विश्व में 7 महाद्वीप है, 8वां जिलेंडिया, जिसके भी कोई जैसे जैसे आगे बातें बनेंगी वो एक खोजा गया महाद्वीप नवीनतम। अंटार्कटिका महाद्वीप को लेकर के अपन बात करें तो क्योंकि ये दक्षिणी ध्रुव है, तापमान का नितांत अभाव है ही नहीं तापमान, और नितांत अभाव इसका मतलब इस महाद्वीप के ऊपर बर्फ जमी रहती है। और बर्फ जमने का मतलब आप क्या समझेंगे कि ये वाला जो महाद्वीप है श्वेत महाद्वीप है। और कौन सा महाद्वीप है? इस महाद्वीप को कहते हैं श्वेत महाद्वीप। श्वेत क्यों भैया? बर्फीला है, बर्फ जमी हुई है, इसलिए साथियों इसे श्वेत मरुस्थल भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? श्वेत मरुस्थल। यानी ये महाद्वीप जो है कैसा है? श्वेत महाद्वीप है, बर्फीला महाद्वीप है, ये श्वेत मरुस्थल भी है। अब जब बर्फ होगी तो निश्चित सी बात है हाइट भी ज्यादा हो जाएगी। यानी जितने महाद्वीप है उनमें सबसे ज्यादा औसत ऊंचाई वाला महाद्वीप कौन सा है? अंटार्कटिका। बर्फ जमी है तो लिखें सर्वाधिक औसत ऊंचाई वाला महाद्वीप। या पेपर में औसत ऊंचाई नहीं लिख के माध्यम ऊंचाई लिख दी जाती है, एक बात। सर्वाधिक औसत ऊंचाई या माध्यम ऊंचाई वाला महाद्वीप, क्योंकि बर्फ जमी हुई है ना, और बर्फ जमी हुई है तो फिर ऊंचाई। लेकिन मजे की बात तो है कि जब सूर्य दक्षिणायन होता है, क्या होता है? सूर्य दक्षिणायन होता है तो पिघल जाता है थोड़ा भाग, तो पिघलेगी, और उत्तरायण होता है तो उस टाइम फिर जम जाता है। मतलब गतिशील महाद्वीप। तो लिखें ये महाद्वीप कैसा है? गतिशील। फिर सुनना मेरी बात, गतिशील है, बर्फ वाला है। क्या रह लोगे आप? रह लेंगे क्या? बावड़ी बातें करते हो सर, रहा जाता है? नहीं रहा जाता, कोई नहीं रहता। जन शून्य महाद्वीप। यानी जब जनगणना के आंकड़ों की बात की जाए, जनगणना के आंकड़ों की, तो भाई साहब यहाँ जनगणना तो तब करवाएंगे जब यहाँ लोग रहते हो। जन शून्य महाद्वीप। कैसा महाद्वीप? जन शून्य। ये जन शून्य महाद्वीप है, ये गतिशील महाद्वीप है, सर्वाधिक औसत ऊंचाई वाला महाद्वीप है, श्वेत मरुस्थल है, श्वेत महाद्वीप है। और तो कोई तो रहता होगा, फिर पढ़ी क्यों रहे? रहते हैं, वैज्ञानिक होता है, अनुसंधान, इसलिए इसे विज्ञान को समर्पित महाद्वीप है। अंटार्कटिका को क्या कहा जाता है? विज्ञान को और अनुसंधान को समर्पित महाद्वीप। यानी विज्ञान और अनुसंधान को समर्पित महाद्वीप है। यहां केवल अनुसंधान करने के लिए लोग रहते हैं, बाकी तो मरेंगे थोड़ी ऐसी सर्दी के अंदर। मार्केट में आपकी बुक मिलती है डॉक्टर राजी रहो, है ना? रमेश बरोबर सर, आज मैं पहली बार नहीं दे रहा हूं, थैंक यू। अब सुनो और क्या बात है। अब मैंने कहा कि विज्ञान को समर्पित, अनुसंधान को समर्पित महाद्वीप है, और ये वाला जो महाद्वीप है दक्षिणी ध्रुव के चारों तरफ है। तो आप लिख सकते हैं दक्षिणी ध्रुव के चारों तरफ, क्षेत्रफल में 5वां, क्षेत्रफल में 5वां बड़ा, जनसंख्या में 7वां। और क्या? जनसंख्या में इसका कोई स्थान ही नहीं है भाई। का दौड़ में पहले दूसरे पे कौन है जो भाग लेगा? इसके तो आगे ही जारी नहीं होते, है ही नहीं यहाँ पे। चलो अब और काम की बात है, ध्यान देना। रोस सागर काफी बार पेपर में आता है, इस महाद्वीप के तट पर है। रोस सागर किस महाद्वीप के तट पर? आपका उत्तर क्या बनेगा? रोस सागर अंटार्कटिका। इधर रोस है, इधर कौन सा बेड है? और ये जो 4.5 डिग्री पड़ता है ना, ये 4.5 डिग्री जिसे अपन अंटार्कटिक सर्किल कहते हैं। उत्तर की ओर जाएंगे तो आर्कटिक महासागर है। वो आर्कटिक क्या है तो आप कहेंगे वो आर्कटिक महासागर है। क्या वो आर्कटिक महासागर है? और ये वाला जो आप देख पा रहे हैं ये क्या है? ये अंटार्कटिका महाद्वीप है। इसे अपन ने कहा कि सर्वाधिक मध्य ऊंचाई वाला है, श्वेत महाद्वीप है। बात करें विज्ञान को समर्पित है, अनुसंधान को समर्पित है, ये सारी विशेषताएं इसी की तो है। तो ये कौन सा हो गया? अंटार्कटिका महाद्वीप। इसके रोस सागर हो गया और इधर कौन सा हो गया? आप कहेंगे वेडेन सागर। और अंटार्कटिका महाद्वीप से क्या बात बनती है? चलो मैं बताता हूं। चलो इस पर यहाँ की एक चोटी आती है, याद रखना, विन्सन मेसिक। यहाँ की पर्वत चोटी है जिसका नाम क्या आएगा? विन्सन मेसिक। अब गौर करना, सेंट्रल मेसिक एक महाद्वीप में, तो नोट करके लिख लेना चाहिए सेंट्रल मेसिक। सेंट्रल मेसिक कहां पे? यूरोप में। और ये क्या है? ये विन्सन मेसिक। इसके बाद में यहां आता है माउंट इरेबस। माउंट इरेबस अंटार्कटिका का सक्रिय ज्वालामुखी है। अंटार्कटिका महाद्वीप में सक्रिय ज्वालामुखी जो है वो कौन सा है? आपका उत्तर आएगा माउंट इरेबस। माउंट इरेबस। बाकी छोटे मोटे सारे सागर हैं, आपको नहीं याद करना है। ये अबाउट आइस सेल्फ है, अबाउट नाम इसका। ये रोस आइस सेल्फ है, नहीं याद करने हैं आपको। फिजिकल पार्ट के अंदर दो चोटियां याद करनी है। माउंट इरेबस सक्रिय ज्वालामुखी कहते हैं इसको, विन्सन मेसिक अंटार्कटिका का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। बात करते हैं रोस सागर,
ये वेडेल सागर, ये रोज सागर है और ये कौन सा है, वेडेल सागर। बाकी छोटे मोटे जैसे डेविस सागर इधर आ जाता है ना। उसके बाद अमेरिक आइस शेल्फ आ जाती है, इसके अलावा आपका किम्बुलिसियन आइस शेल्फ आ जाती है, एबोट आइस शेल्फ आ जाती है, रोनी आइस शेल्फ आ जाती है, हिल्चनर आइस शेल्फ आ जाती है, गेटेज आइस शेल्फ आ जाती है। ये आइस शेल्फ है, रोस आइस शेल्फ है। यानी ये बर्फ के एक ऐसे क्षेत्र, सेल्फ का मतलब ऐसे भूगोल के अंदर होता है तट से, जो मग्न तट होता है उसे सेल्फ कहते हैं। और विश्व में सबसे बड़ा जो सेल्फ है, महासागर में इसको पढ़ते हैं, है ना। सेल्फ का मतलब तट होता है। इतना याद रहेगा तो काफी आपको, ठीक है। धन्यवाद। इतना लिख पाए, नहीं लिख पाए तो भी बता दो सर। यार लोग क्यों नहीं है, बात तो सही है भाई आपकी, लोग होने चाहिए और अपन बसावट के प्रयास करेंगे, है ना, करेंगे प्रयास करेंगे, क्या नहीं होगा। लोग इसलिए नहीं है मेरे साथियों क्योंकि अनुकूल परिस्थितियां नहीं है ना, और अनुकूल परिस्थितियां नहीं है तो लोग कहां से रहेंगे, बताओ मुझे, ठीक है ना। लिख पाए इतना, लिखो फिर आगे चलते हैं, बात करते हैं। हाँ जी लिख पाए इतना, चलो आगे, चलो सर चलो। क्यों भाई आवाज सही क्यों नहीं आ रही, क्या दिक्कत हुई, आवाज सही आ रही। प्लेसर का मतलब ये होता है कि जैसे अपन कहते हैं प्लेसर निक्षेप, प्लेसर निक्षेप का मतलब होता है किसी भी नदी क्षेत्र में खनिजों का जमाव, वो प्लेसर निक्षेप कहलाता है। प्लेसर निक्षेप मींस किसी भी नदी क्षेत्र में खनिजों का जमाव क्या कहलाता है, प्लेसर निक्षेप कहलाता है। ओके चलें आगे, आगे आगे एक बार पुनः आप इसमें तो देखिए, अपन एक दूसरा मैं दिखा देता हूँ। वैसे अपन जब सामान्य मानचित्र बनाते हैं तो अपन क्या करते हैं, सामान्य जब मानचित्र बनाते हैं अपन ऐसे, ये दक्षिण अमेरिका, ये उत्तर अमेरिका, ये ग्रीनलैंड, ये यूरोप वाला भाग, ये एशिया वाला भाग, ये अंटार्कटिका, सॉरी ऑस्ट्रेलिया, और ये आ जाता है अंटार्कटिका। ओके ये अंटार्कटिका है। तो इस अंटार्कटिका को आप देख पा रहे हैं, यहाँ देखो ये अंटार्कटिका, तो ये वाला तो आ गया अफ्रीका, यहाँ पे ये सेंटर आ गया, ये तो आ गया अफ्रीका, देखो ये आ गया अफ्रीका, ये इधर आ गया इसके कौन, दक्षिण अमेरिका, ये आ गया दक्षिण अमेरिका, इधर आ गया कौन इसके, ऑस्ट्रेलिया आ गया, समझ गए, देख पा रहे हैं, तो ये यूं, ठीक है। तो ये आ गया अफ्रीका, अफ्रीका के बाद ये आ गया ऑस्ट्रेलिया, ये ऑस्ट्रेलिया का दक्षिणी भाग है, ये जो है ऑस्ट्रेलिया का दक्षिणी भाग है, तभी तो नीचे तस्मानिया है, फिर इधर न्यूजीलैंड, हमने ऑस्ट्रेलिया पढ़ा था, क्योंकि ये दक्षिणी ध्रुव को दिखा रहा है, यानी पूरा जो ग्लोब इसका ये वाला पार्ट, नीचे वाला जो पार्ट है ये अंटार्कटिका है। यहाँ पे आप अभी पढ़ गया रोज सागर, यहाँ पढ़ गया वेडेल सागर, ये वाला वेडेल सागर है, ये वाला रोज सागर है। इस अंटार्कटिका की इधर बात करता है तो ये आ गया इंडियन ओशियन, इधर आ जाएगा फिर आपका अटलांटिक ओशियन, इधर आ जाएगा आपका पैसिफिक ओशियन, ठीक है। और बाकी तो वही मैप है, तो ये वाला अंटार्कटिका महाद्वीप आप देख पा रहे हैं, और अंटार्कटिका महाद्वीप की स्थिति चारों तरफ से, तो ये आपका आ गया दक्षिण अमेरिका, दक्षिण अमेरिका के बाद में ये आ गया कौन सा अफ्रीका, अफ्रीका के बाद में बात करते हैं तो ये आ गया कौन सा ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया के बाद में अपन बात करते हैं तो आपका इधर वाला हिस्सा है, ये आ जाएगा न्यूजीलैंड वगैरह अपन बात करते हैं। तो ये ऑस्ट्रेलिया का दक्षिणी पार्ट है ना, ये जैसे कि आप देख पा रहे हैं ऑस्ट्रेलिया है ना, उसके बाद में ये अफ्रीका है, ठीक, उसके बाद ये वाला आप देख पा रहे हैं कौन सा, दक्षिण अमेरिका है ना, इतना याद है बस काम हो जाए। ओके यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है सर, आप कुछ फेंकते हैं वो पढ़ लेते हैं, छोटी सी क्लास होगी आज की, ज्यादा लंबी छोड़ी नहीं है, ठीक है। चलो कुछ तथ्यों की ओर चलते हैं, बात करते हैं। तथ्य क्या आते हैं यहाँ पे, ये लो तथ्य, दो ही पेज के तथ्य। इसके क्या क्या उपनाम है, तो आपने कहा उपनाम में इसे जनशून्य महाद्वीप कहते हैं, क्यों कहते हैं, लोग ही नहीं रहते, क्यों नहीं रहते, क्योंकि मानव के लिए अनुकूल भौगोलिक परिस्थितियां नहीं है, जब मानव के अनुकूल भौगोलिक परिस्थितियां नहीं होंगी तो लोग रहेंगे कैसे। उसके बाद में इसे क्या कहते हैं, श्वेत महाद्वीप कहते हैं ना, क्या कहते हैं इसको, तो आपका उत्तर बनेगा श्वेत महाद्वीप कहते हैं। इसको गतिशील महाद्वीप कहा जाता है, इसको विज्ञान को समर्पित महाद्वीप कहा जाता है, इसे अनुसंधान को समर्पित महाद्वीप कहा जाता है, और इसे ठंडा महाद्वीप कहा जाता है। ठंडा महाद्वीप क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है, तो आप कहेंगे पांचवा बड़ा महाद्वीप है, इससे पहले चारों आ जाते हैं क्षेत्रफल में, अपने पहले दिन चर्चा की थी, पांचवा बड़ा महाद्वीप। सर्वाधिक औसत ऊंचाई वाला महाद्वीप है, ये वाला प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण आ सकता है पेपर के अंदर, सर्वाधिक औसत ऊंचाई वाला जो महाद्वीप है वो कौन सा है, अंटार्कटिका। इस महाद्वीप की सर्वोच्च जो चोटी है वो है विंसन मैसिव, नोट लगा के पढ़ने वाली का था, सेंट्रल मैसिव अगर पूछा जाए तो कहां है, सेंट्रल मैसिव यूरोप के अंदर है, और विंसन मैसिव कहां है, तो आपका उत्तर बनेगा अंटार्कटिका। इस महाद्वीप का एकमात्र जो सक्रिय ज्वालामुखी है अब वो रोस द्वीप पर माउंट एरेबस है, और यहाँ की सड़कों को क्या कहते हैं, कॉमनवेल्थ महामार्ग कहते हैं। यह महाद्वीप लोहा, तांबा, कोयला, पेट्रोलियम डायरेक्ट तो है लेकिन दोहन नहीं हो पा रहा है, डायरेक्ट तो है लेकिन क्या नहीं हो पा रहा है, दोहन नहीं हो पा रहा है, हो जाएगा भविष्य में कभी। इस महाद्वीप में विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर है, ग्लेशियर बोले तो हिमानी, और ग्लेशियर का नाम क्या है, लैम्बर्ट ग्लेशियर। ये दोनों चीजें याद रखना, सक्रिय ज्वालामुखी, ये वाला भी इंपॉर्टेंट फैक्टर पेपर में आ सकता है, बता देता हूं मैं बात। यहाँ की सर्वोच्च चोटी कौन सी, तो आपका उत्तर आएगा विंसन मैसिव है। यहाँ बात करते हैं तो माउंट एरेबस यहाँ का, ठीक है। और महाद्वीप में विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर है, और ग्लेशियर का नाम क्या है, लैम्बर्ट ग्लेशियर। बोलो क्या नाम है ग्लेशियर का, लैम्बर्ट ग्लेशियर, तो याद रहेगा इतना, बिल्कुल रहेगा सर। ओके चले आगे चलते, आगे सुनो, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत। ओके उगंता मीना पीडीएफ नहीं आई, वो एरर आ गया था उसके अंदर, है ना, इसलिए क्लास नहीं हो पाई, इसलिए नहीं है। ओके यहाँ तक लिख पाई भाई, चलो आगे, अगर आपकी इजाजत हो तो, सामान्य चीज है। इस महाद्वीप के किनारे पर बात करें तो क्या है, इस महाद्वीप के किनारे, इस महाद्वीप के किनारे पर वेडेल और रोज सागर है,
इस महाद्वीप में भारत ने अपना अनुसंधान अभियान 1981-82 के अंदर सैयद जहूर कासिम के नेतृत्व में क्वीन मोड क्षेत्र में शुरू किया था। कौन से क्षेत्र में? याद रखिएगा, क्वीन मोड क्षेत्र में शुरू किया था। भारत ने इस महाद्वीप पे कितने अनुसंधान केंद्र स्थापित किए? 3 अनुसंधान केंद्र स्थापित किए हैं। एक तो दक्षिण गंगोत्री, एक मैत्री और एक कौन सा भारती। तो सीधा सा क्वेश्चन बन जाएगा, अनुसंधान केंद्र कितने? 3 हैं। 3 कौन कौन से? दक्षिण गंगोत्री, इसके अलावा मैत्री और इसके अलावा भारती। इस महाद्वीप पे कदम रखने वाला यानी दक्षिण ध्रुव पे पहुंचने वाला पहला व्यक्ति कौन? याद रखिएगा, नार्वे का रोनाल्ड एमंडसन। नार्वे का रोनाल्ड एमंडसन पहला व्यक्ति है जो इस महाद्वीप पे कदम रखने वाला था। प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन था? गिरिराज सिरोही। यहाँ का मुख्य पक्षी पेंगुइन है और मछली की बात करें तो व्हेल मछली मुख्य रूप से यहाँ पाई जाती है। ये अंटार्कटिका महाद्वीप था। और बाकी कल अपन नया एक टॉपिक स्टार्ट करेंगे, आपका दिल खुश हो जाएगा। जो चीज आप नहीं जानते वो भी जानोगे और जिनको जानते हैं उनके अच्छे ढंग से समझ विकसित हो जाएगी। अभी काम करना, जो कि आप कई दिनों से मेरे से जुड़ रहे हैं, एक लगाव साथ भी हो जाता है। कौन सा भी चीज मैं अब आपके सबके कमेंट जो है, हाँ अब मैं एक बार आपके कमेंट देखूंगा ना।